प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 से बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। यहाँ प्रश्न में ए में दिया गया टोटल बी सी डी, यानी कि इसमें 4 प्रश्न दिया गया। ये सभी प्रश्न को आपको हल करना है। मतलब प्रश्न ए में है कि 5 -5 और 5 के बीच में सभी पूर्णांक संख्या को लिखना है। मतलब कितना पूर्णांक संख्या है यही आपको लिखना है, यानी -5 से 5 के बीच में। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं और आपको कॉपी पे अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने बना रखा है, आपको भी अपने कॉपी पे इसी तरह से पहले बना लेना है। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया ए बी सी डी, सभी प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लिया दोस्तों। यहाँ पे तालिका भी बना लिए पूर्णांक संख्या के लिए। अब आपको बनाना है ऐसे। ठीक है, तो प्रश्न ए में है, तो प्रश्न ए के लिए यहाँ लिखना है। ठीक है, तो -5 और 5 के बीच में, यानी कि दोस्तों यहाँ देख रहे हैं, यहाँ -5 है और यहाँ 5 प्लस में। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तालिका में कि 0 से इन साइड के मान को, सभी माइनस में है तो इन्हें ऋणात्मक कहा जाता है। ठीक है, और 0 से इन साइड वाले को धनात्मक कहा जाता है। तो बस आपको -5 और 5 यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक का मध्य में आपको बताना है कि कहाँ से कितना संख्या है। तो पहले क्या है, -5 है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि -5 यहाँ है, यानी इसके बीच में कौन है, 4 3 2 1 0 तक है। उसके बाद प्लस की संख्या 5 लेना है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक की संख्या। ठीक है, तो 5 तो आपको दिया हुआ है, तो 4 तक रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना मान है दोस्तों, 9 मान है। तो बस आपको यहाँ 4 से -4 से +4 तक के मान को लिख देना है, तो प्रश्न ए का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सभी का आंसर इन सभी को लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न ए के अकॉर्डिंग प्रश्न ए का आंसर बन के रेडी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न ए अच्छी प्रकार से समझ गए। बस आप इसमें करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, -5 और 5 के बीच में सभी पूर्णांक लिखना था। तो यहाँ की आप देख सकते हैं -5 और 5 के बीच में इन सभी मानों को हमने यहाँ पे लिख दिया और यही इसका इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न बी में है -2 और 8 के बीच में। तो पहले क्या है, -2, तो दोस्तों पहले -2 यहाँ है, तो इसके बीच में होगा और 8 का। ठीक है, तो -2 और 8 के बीच में, इधर से -2 इधर है और इधर 8 प्लस का है। तो बस ये और ये 2 को छोड़कर बीच वाले को लिखना है। ठीक है, यानी कि -1 से लेकर 7 तक का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन सभी मान को बारी से लिख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न बी में भी आप देख सकते हैं ये सभी मान हैं -2 और 8 के मध्य के बीच का मान। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। तो उसी तरह से प्रश्न सी को हल करें, तो -6 और -2। ठीक है, तो पहले क्या है, -6, दोस्तों -6 यहाँ है और -2 यहाँ है, मतलब ये दोनों के बीच के मान को लिखना है। ठीक है, तो -5 से लेकर -3 तक हो जाएगा, मतलब ये तीनों मान। ठीक है, तो बस आपको लिख देना है -5, ठीक है, -4, ठीक है, और क्या लिखना है, -3। दोस्तों 2 तक दे रखा है, मतलब बस इतना ही मान होगा। ठीक है, ये इसका प्रश्न सी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न डी में है -4 और -10 से। तो आप देख सकते हैं -4 से। ठीक है, -4 से जाना कहाँ तक, -10 तक। दोस्तों यहाँ पे इस तालिका में 8 तक दिख रहा है, आपको आगे बना लेना है 10 तक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना है, -10 है और यहाँ -4 है। तो 4 के बाद 1 2 3 4, दोस्तों यहाँ 9 आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, गिन सकते हैं फिर से पुनः, तो यहाँ होगा 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 मान आएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ लिख देना है प्रश्न में। ठीक है, आंसर बनाने वक्त माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से -5। ठीक है, -5 -6 -7 -8 और दोस्तों टोटल 10 तक है, तो आपको देना है -9। इतना मान आपको दे देना है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। आपको इसी तरह से इसको बना लेना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 1 में ए से लेकर डी तक का सभी प्रश्न का सॉल्यूशन आप अच्छी तरह से समझ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न 2 में आप देख सकते हैं
निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। मतलब इस तरह का आपको निशान लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न ए में है -20 और 4, ये दोनों में बड़ा पूर्णांक कौन है। ठीक है दोस्तों, ये माइनस में मतलब ज़्यादा ऋण में कर्ज में, और ये 4 यानी कि प्लस में, इसलिए बड़ा मान क्या हो जाएगा 4। तो आपको इसमें इस तरह से यहाँ पे गोला मार देना है। ठीक है, आपको किताब में नहीं लगाना, आप अपने कॉपी पे इस तरह से उत्तर दीजिएगा। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए बस यहीं सर्कल लगा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न बी में है -15 और -8। अब ये दोनों में बड़ा पूर्णांक कौन है। तो दोस्तों आपको बस इस प्रश्न को, इस टाइप का प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है, नहीं तो आप मिस कर जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि -15 और -8 है, तो आप तो संख्या को देखकर बड़ा समझिएगा, लेकिन ऐसा अगर आप समझते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -15 ज़्यादा कर्ज में है और -8 कम कर्ज में, इसलिए इस स्थिति में बड़ा कौन होगा -8। ठीक है, तो आपको क्या करना है, -8 पे इस तरह का गोला लगा देना है। प्रश्न सी में है 0 -5। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बड़ा का साइन लगाना है। तो दोस्तों यहाँ 0 और -5, ये -5 ज़्यादा कर्ज में, 0 मतलब यहाँ तो कुछ भी कर्ज में नहीं है, लेकिन फिर भी जो कर्ज में नहीं होते हैं वो अपने आप में प्लस होते हैं, इसलिए प्लस का मान क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि बड़ा होगा। तो आपको 0 में सर्कल लगा देना है। ठीक है, तो प्रश्न डी में है -20, -7। यहाँ भी दोस्तों क्या है, 7 ही होगा बड़ा, क्योंकि ये कम कर्ज में है। ठीक है, इसलिए ये बड़ा होगा। प्रश्न ई में है 25, -2। दोस्तों ये -2 जो है कर्ज में, और ये प्लस हमेशा प्लस, यानी कि 25 जो है प्लस में है, इसलिए यहाँ पे 25 पे गोला इस तरह का लगा देना है। एफ नंबर में है -20 और -18। तो दोस्तों यहाँ -18 पे लगाइएगा। क्यों? क्योंकि ये कम कर्ज में है, इसीलिए ये प्लस को होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह, ठीक है, इस तरह का लेस देन, ग्रेटर देन और बराबर को भरिए। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं -6 और -8, ये दोनों में बराबर कौन होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कम कर्ज में और ये अधिक कर्ज में, इसलिए बराबर का निशान आपको नहीं लगाना है, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, इसलिए यहाँ इस का निशान लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा मान हो रहा है। तो बी में है 4 और 0, ये दोनों बड़ा कौन है, तो ये 4 बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको निशान लगा देना है कि जिधर बड़ा है उधर मुंह खोल देना है। ठीक है, प्रश्न सी में है -15 और 2। तो दोस्तों ये दोनों बड़ा कौन है, तो -15 अधिक कर्ज में है और 2 प्लस में है, इसलिए बड़ा कौन है 2। तो आपको इस तरह का मुंह इधर खोल देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ आपको समझना है -50, इधर -50 और +4 है। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि दोनों में बड़ा कौन होगा, तो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको करना होगा। ठीक है, तो -54 + 4, 4 में 54 घटाना है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस स्थिति में उल्टा घटा देना है। ठीक है, तो 54 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 50। दोस्तों यहाँ पे -50 आएगा। ठीक है, तो -50 और -50, तो दोस्तों दोनों योर क्या हो गया, समान हो गया। जब दोनों योर सेम संख्या होते हैं, सेम पूर्णांक संख्या होते हैं, तो इस तरह का निशान लगाते हैं, मतलब बराबर का। ठीक है, तो आपको यहाँ बराबर का निशान इस तरह से लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न ई में है 25 और 25, यहाँ दोनों योर 25-25 से, तो यहाँ भी क्या होगा, बराबर का निशान लगेगा, क्योंकि दोनों योर समान है। ठीक है, और प्रश्न एफ में है 4 - 15, 2 - 20। तो दोस्तों यहाँ 4 में 15 तो नहीं घटेगा, पर उल्टा साइन घटाने पे यहाँ कितना बच जाएगा, -11, और यहाँ 2 में 20 घटाने पे यहाँ भी उल्टा घटेगा, तो यहाँ बच जाएगा -18। ठीक है, तो इस स्थिति में बड़ा कौन मान इधर होगा, क्योंकि इधर का मान जो होगा अधिक कर्ज में होगा, इसलिए इसको इस तरह का साइन लगाइएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 2 और 3 ये दोनों अच्छी प्रकार से समझ गए, क्योंकि ये दोनों प्रश्न काफ़ी ईजी थे। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में आप देख सकते हैं, प्रश्न 4 में दिए गए हैं नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो जैसा कि प्रश्न दिया गया है -8, -12, -5, 15, 20, -2, बी में इस तरह से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न को दोनों को अच्छे प्रकार से पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसको बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न को आपको इस तरह से लिख लेना है, जिस तरह से हम यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, दोस्तों प्रश्न ए में है -8, 12, -5, 15, 20, -2। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो दोस्तों बढ़ते क्रम के मतलब तो आप समझते हैं कि पहले छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर
इससे बड़ा, मतलब पहले छोटा से बड़ा की ओर इस तरह से जाते रहता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ को समझ गए दोस्तों। इसी तरह से आपको लिखना है। तो दोस्तों इसमें पहले आपको क्या करना है, सबसे छोटा को आगे आगे लाना है। ठीक है, तो यहाँ -8 है, उसके बाद -5, उसके बाद 2। दोस्तों इसमें जो होगा, इस संख्या में सबसे छोटा जो होगा -8 होगा। क्यों? क्योंकि -8 सबसे ज़्यादा अधिक कर्ज में है। तो आपको इसको लिखना है। ठीक है, -8 इस तरह से। उसके बाद इसको छोड़कर फिर -5 होता है। ठीक है, इसलिए आपको लिखना है -5 फिर -2। ठीक है, अब दोस्तों ऋणात्मक संख्या को लिखने के बाद अब आपको धनात्मक संख्या को लिखना है। दोस्तों यहाँ 12 है। ठीक है, उसके बाद 15 है और 20 है। तो ये तीनों संख्या में जो है 12 सबसे छोटा हो रहा है, तो फिर 12। ठीक है, उसके बाद 15, उसके बाद 20। दोस्तों ये इसका राइट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्न संख्या 4 के ए समझ गए हैं। तो इसी तरह से बी को हल कीजिएगा। ठीक है, तो बी में क्या देख रहे हैं कि 5, 0, -2, -4, -15 और 8 है। ठीक है, तो इसमें भी आपको इसी तरह से करना है कि जो सबसे ज़्यादा छोटा हो। दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटा जो हो रहा है -15, क्योंकि ज़्यादा कर्ज में ये है, तो सबसे छोटा तो -15 होगा। ठीक है, तो इसी तरह का आगे लिखना है -4, उसके बाद -2, उसके बाद 0। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं 5, तो लिखना है 5, उसके बाद 8 इस तरह का। इस तरह से इसका भी राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको, इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 में है, नीचे दिए गए पूर्णांकों के अगले पूर्णांक बताइए। तो दोस्तों प्रश्न अच्छी तरह से यहाँ पे लिख लिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, -18 है। तो दोस्तों -18 का अगला संख्या को लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम को लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, -19 नहीं लिख देना है। अगर आप -19 इसका अगला संख्या लिखते हैं तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि -19 उसका ज़्यादा कर्ज में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए -19 अगर आप लिख देंगे तो ये गलत समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अधिक कर्ज में। तो -18 का बड़ी संख्या क्या होगा, -17। ठीक है, क्योंकि ये इससे कम कर्ज में, इसलिए अगला संख्या क्या हो जाएगा, 17। तो यहाँ लिखना है आपको -17। ठीक है, उसी तरह से बी को हल करेंगे। यहाँ क्या है, 15। दोस्तों बहुत ही ईजी है, चूंकि ये प्लस में, तो 15 का नेक्स्ट यानी कि अगली संख्या क्या हो जाएगा पूर्णांक में, तो ये होगा 16। तो आपको लिखना है 16। सी में है -20। तो दोस्तों -20 का अगला संख्या क्या होगा, -19। अगर आप इसको -21 करते हैं वो गलत समझा जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा कर्ज में चला जाएगा। क्योंकि उसको आगे लिखना है, पीछे का मान नहीं। अगर आप -21 लिखेंगे तो वो पीछे का मान होगा, मतलब पहले का मान, जो कि वो गलत है। ठीक है, उसके बाद डी नंबर में है 18। ठीक है, तो 18 का अगला संख्या क्या होगा, 19। तो आपको लिखना है 19। ई नंबर में है -5, तो इसका आंसर आएगा -4। ठीक है, आगे नहीं लिखना है, क्योंकि आगे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 6 माइनस लिखिएगा तो वो पीछे हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको इसका कम लिखना है, तो ये अगला संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न 6 को हल करेंगे। दोस्तों प्रश्न 6 में नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। अब आपको दोस्तों यहाँ इसका पहले का बताना है। ठीक है, तो बताइए 25 का पहले क्या होता है, तो 24। तो आपको यहाँ लिख देना है 24। ठीक है, इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ बी में है -59। अब आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों -59 का पहले का संख्या बताना है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको यहाँ पहले बताया गया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पहले का मतलब 59 के पहले आप इसको 58 लिख दीजिएगा। ठीक है, माइनस में अगर आप ई लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा उसका अगला संख्या, मतलब उससे अधिक हो जाएगा। जब आपको पहले बोला जाएगा तो इसमें आगे एक जो इसमें इस केवल इस संख्या में आपको एक जोड़ना है, तो कितना आएगा 60। लेकिन उससे पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाना है। ठीक है, अगर आपको अगली संख्या बोलेगा तो माइनस के लिए अगर आपको अगली बोलेगा तो क्या करना है, आपको उसमें एक घटा के लिखना है, और अगर पहले पूछता है तो उसमें एक जोड़ कर लिखना है। अगर आपको समझने में कठिनाई हो रही है तब, अगर ये ट्रिक याद रखते हैं तो बहुत ही ईजी से बन जाएगा। वैसे ऑलरेडी में ये प्रश्न काफ़ी ईजी है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न सी में है -55। तो दोस्तों अभी हमने आपको यहाँ बताया है कि अगर संख्या पहले पूछ रहा है और वो माइनस में है
तो उसमें क्या कर देना है, एक ऐड करना था। यहाँ 55 है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 56 और उसके आगे साइन माइनस का है तो आपको भी क्या कर देना है, माइनस का साइन लगा देना है। सेम यहाँ डी नंबर में भी इसी तरह से दिया गया है जैसा कि बी और सी में है। दोस्तों 26 है, 26 के आगे क्या होता है 27, उसके पहले माइनस का साइन है तो आपको माइनस का साइन लगा देना है। तो इस तरह से आपको पहले की संख्या सभी क्वेश्चन के अनुसार से आंसर भी ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों ई नंबर में है 100। अब दोस्तों यहाँ प्लस 100 है, ठीक है, तो प्लस 100 का पहले क्या होता है 99, तो आपको लिख देना है 99, ठीक है। इस ना कि आपको माइनस की तरह इसमें भी एक जोड़कर 101 लिख देना। अगर आप 101 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न संख्या 5, 6 ये दोनों अच्छी प्रकार से समझ गए। तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम आप लोगों के बीच एक आवश्यक सूचना बता देना चाहते हैं कि अब आपको इसी चैनल के माध्यम से वर्ग 7वीं का मैथ का सॉल्यूशन चैप्टर बाय चैप्टर आपको प्रत्येक शनिवार को मिल जाएगी, ठीक है। आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन्हें बताएं कि अब आपको निवास क्लासेज के चैनल पर ही क्लास 7 का मैथ का सॉल्यूशन अच्छी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर का वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको अपने ही चैनल पे निवास क्लासेस के प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां से क्लास 7वीं का मैथ का चैप्टर का सॉल्यूशन आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस सूचना से आप काफ़ी लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।